अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पिछले लेक्चर के बारे में जानेंगे कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो दो टाइप से होता है। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, सेकंड वन इज़ मैन मेड डिज़ास्टर्स। तो नेचुरल डिज़ास्टर में आपने पता ही है कि उसमें विंड रिलेटेड डिज़ास्टर है या वाटर रिलेटेड, इवन अर्थ रिलेटेड भी डिज़ास्टर है, वो सारी नेचुरल रिलेटेड है। और मैन मेड में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर या फॉरेस्ट में हो जाता है, या इवन एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन्स के या एरोप्लेन या किसी भी व्हीकल का, या हम कह सकते हैं वॉर टाइप भी एक जो डिज़ास्टर है वो मैन मेड डिज़ास्टर है। तो फिर हमने मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो हम चार स्टेप्स में फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक तो देखते हैं मिटिगेशन प्रोसेस है, उसमें पहला फिर हम प्रिपेयर्डनेस देखते थे, और उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होता है और रिकवरी कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा जो अभी लेक्चर है वो हम है क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, एक रेस्क्यूअर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो ये टास्क है ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये हर एक इंसान ये वाला टास्क नहीं कर सकता है जो रेस्क्यूअर का होता है। तो इसलिए इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि हम आज पढ़ेंगे कि एक रेस्क्यूअर में कितनी सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो जो उसमें क्वालिटीज़ हैं उनसे जो वहाँ पे चाहे विक्टिम है या चाहे वहाँ पे डैमेज जो जिस भी चीज़ का हो रहा है वो कम से कम हो जाए। तो सबसे पहले उसमें जो है उसमें पहली बात आती है फिज़िकल फिटनेस की। एक जो रेस्क्यूअर है उसकी रेस्क्यूअर जो है उसकी फ़िज़िकल फिटनेस जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक रेस्क्यूअर का जो वहाँ पे ऑपरेशन होगा उसका स्टेमिना भी वहाँ पे चेक हो जाता है, और फिटनेस भी देखी जाती है कि वो कितना फिट है, वो कितना लॉन्ग टाइम तक वो उस चैलेंज को या उस एनवायरनमेंट को वो बियर कर पाएगा। तो इसी तरह से दूसरा है इंटरेस्ट। और जो रेस्क्यूअर है उसका सबसे पहली बात है कि उसको इंटरेस्ट होना चाहिए इस काम में, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ना हो तो वो जस्ट ऐसे फील करे कि भाई मैं लोगों को इम्प्रेस करूँगा अपने काम से करूँगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि इंटरेस्ट इस तरह से होना चाहिए जिस जैसे कि उसको पता है कि भाई ये मुझे करना ही करना है, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये भाई लोगों की जानें बचाने के लिए है या लोगों का प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए है, क्योंकि वहाँ पे। तो दूसरा जो है वो इंटरेस्ट है। जो एक रेस्क्यूअर है वो जेन्युइनली इंटरेस्ट रखता हो इस काम में कि मुझे भाई लोगों की जान बचानी है, मुझे भाई लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होने से बचाना है। जैसे कि हम बात करेंगे कभी कभार क्या होता है कि अगर कहीं पे फायर वाला एक इंसिडेंट हो गया, तो कोई बंदा वहाँ पे बस जस्ट एक दिखाने के लिए ये कि फील आएगा कि भाई मैं लोगों को इम्प्रेस करूँगा इस चीज़ से कि मैं बचाने जा रहा हूँ, और लेकिन दिल में उस तरह से नहीं होगा तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से वो एक रेस्क्यूअर अच्छा नहीं कहलाएगा। तो एक रेस्क्यूअर अच्छा होने के लिए उसमें सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उसका इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसमें भाई मेरा 100% इंटरेस्ट है। नेक्स्ट जो है वो ट्रेनिंग आती है। तो ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम भी कोई भी पहला काम स्टार्ट करते हैं तो पहले अंडरगोइंग ट्रेनिंग ही काम करते हैं, तो फिर जाके हमें उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी तो वो हम वहीं पे ही वो ट्रेनिंग के दौरान ही हम वो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक अच्छे रेस्क्यूअर को एक अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और ताकि वो जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो वहाँ पे बहुत ही एफिशिएंटली काम करे, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे, और अपने आप को भी सेफ रखे। ऐसा नहीं कि भाई उसने रेस्क्यू करने के लिए गया, लोगों की जानें बचाने चला गया और खुद का ध्यान नहीं रखा, खुद का ख्याल नहीं रखा कि मैं कैसे खुद को ध्यान रखूं, बस ये दिखाऊं कि बस मुझे लोगों को बचाना है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट है इनिशिएटिव। तो जो इनिशिएटिव है एक रेस्क्यूअर ऑपरेशन का, तो वो होना चाहिए बहुत ही अच्छा कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बेसिकली क्या है कि जब भी ये ऐसे डिज़ास्टर आते हैं, चाहे नेचुरल हो
तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इवन फायर इंसिडेंट है, नेचुरल हो गया, या कोई अर्थक्वेक की वजह से इंसिडेंट हो गया, तो वहाँ पे सबसे पहली बात है कि कभी कभार हमारे पास सुपरवाइजर्स वहाँ पे उतना अलाउड नहीं होते हैं, मतलब बोलने के लिए, क्योंकि उन पे उतना दबाव होता है, वो हर एक मेंबर को सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो इंसान इतना इनिशिएटिव होना चाहिए, खुद अपने आप में ही उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे काम करूं, कैसे ये प्लान करूं, तो मेरा मूवमेंट अकॉर्डिंगली कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी रेस्क्यूअर क्वालिटीज़ में आती हैं। तो नेक्स्ट हम और उसमें क्वालिटीज़ क्या हैं होनी चाहिए, जैसे कि एक वर्सटैलिटी होनी चाहिए। एक वर्सटैलिटी क्या का मतलब क्या है कि वो हर एक सिचुएशन या कोई भी इमरजेंसी हो किसी भी तरह की, तो उस रेस्क्यूअर को समझ आना चाहिए भाई प्रॉब्लम क्या है, भाई कौन से स्किल्स या कौन सी नॉलेज को मैं उस जगह पे अप्लाई करूं ताकि मैं उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाऊं। तो इसी तरह से कोऑपरेशन है। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो भी वहाँ पे उधर वो काम कर रहे होंगे, जो भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में, उस रेस्क्यू वर्क में इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए एक अच्छी खासी कोऑपरेशन होनी चाहिए। जैसे कि हम कहेंगे एक गुड टीम एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि अकेले बंदे से काम नहीं हो पाएगा, तो ये एक अच्छा खासा टीम एफर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस रेस्क्यू को काम अच्छे से अंजाम दे सकेंगे। तो तो यही बात है कि कोऑपरेशन होनी चाहिए अदर टीम मेंबर्स के साथ, ताकि क्वालिटी ऑफ जो रेस्क्यूअर है वो अच्छी हो उसमें। तो इसी तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ का क्या है कि मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ पे हमें जो सुपरवाइज़र है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है कि वो वहाँ पे हमें सुपरवाइज़ कर पाए। तो खुद ही एक रेस्क्यूअर ऐसा होना चाहिए, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी डिसीजन खुद से उस टाइम पे ले सके। जैसे कि हम कहेंगे कि कहीं पे कोई चीज़ हटानी है या गिरानी है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो चीज़ निकाल के रेस्क्यूअर करना है कोई किसी इंसान को, तो वो चीज़ें ऐसी नहीं कि वो पहले अपने सुपरवाइज़र को जाके बोले कि भाई मैं ये काम करूँ। नहीं, अब वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि खुद ही अपने आप में ही वो क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो खुद भी सेफ रहे और दूसरों की जानें भी अच्छे से बचा पाए। तो ये एक क्वालिटी अनट्रेन्ड पीपल में नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इसी तरह से हम कंट्रोल्ड फियर नेक्स्ट क्वालिटी है। तो जो एक रेस्क्यूअर है उसका जो टाइम होता है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के दौरान में, तो उसी टाइम पे उसमें अवेयरनेस आ जाती है, क्योंकि उसमें भी कभी कभार ट्रेनिंग के दौरान भी उस डर सा लगता है भाई ये काम करने से डर डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेनिंग के दौरान वो फेस कर पाते हैं, तो उसी टाइम पे वो डर जो है वो उसको कंट्रोल करना है या उसको बाहर निकाल बाहर करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें एक लीडर भी बनना है एक रेस्क्यूअर टीम के लिए, तो हमें चाहिए कि हमें डर दिल से निकाल देना चाहिए, ताकि वो किसी भी टाइप का डर हो वहाँ पे, क्योंकि आ भी जाता है ऐसी सिचुएशन पे, फेयरनेस आ भी जाती है, ये कॉमन सी बात है एक रेस्क्यूअर के लिए। तो अब एक रेस्क्यूअर के मन में अगर डर उस टाइम पे आ गया तो वो रेस्क्यू अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें डिस्कस भी होती हैं कि किस किस चीज़ से क्या क्या फेयरनेस है, उस चीज़ को वैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट जो है बात आती है कॉन्फिडेंस की। एक रेस्क्यूअर जो है उसको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने आप में कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर अपने आप में कोई काम करने का भरोसा ना हो तो वो काम ही हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए उसको हर फेथ से, हर कॉन्फिडेंस से वहाँ पे आना है और वो काम करना ही करना है। ये कॉन्फिडेंस लेके ही एक रेस्क्यूअर वहाँ पे आता है। ठीक है। अब बात आती है कि रेस्क्यू प्लान की। जो हम ये रेस्क्यू कर रहे हैं तो वो प्लान कैसे करें। तो जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो ये भी परफॉर्म होता है, ये प्लानड मैनर से ही परफॉर्म होता है। तो ये तभी सक्सेसफुल होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जब ये अच्छी खासी प्लानिंग के साथ किया जाए। तो अगर हमें प्लानिंग के साथ करना है इस काम को, और
करना ही करना है, लाज़मी है, क्योंकि बिना प्लान के कोई काम सही से नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कुछ दो फॉलोइंग स्टेप्स है हमारे लिए। जैसे कि सबसे पहले रिकनेसेंस। रिकनेसेंस का मतलब क्या है कि सर्वे करना। ठीक है, सर्वे जैसे होता है कि एवरी जो भी वहाँ पे मेंबर है या उस रेस्क्यू टीम का, तो उसको ट्रेन किया जाता है कि पहले रेस्क्यू रिकनेस कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस के हैं जहाँ पे टीम लीडर जो है वो रिकन्स करता है। तो पर कभी कभार अगर वो कहीं और चला गया तो वो फिर खुद पे ही डिपेंड है कि थोड़ा सा कैसे अपने आप से ही वो सोचना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वरना इसके लिए भी डिप्लॉय किए गए होते हैं कुछ लोग जो कि कंडक्ट करते हैं रिकनेंसेस। पर ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें पहले सब कुछ रिपोर्ट्स या ऑब्जर्वेशन जो भी है वो करते हैं, वो हम फिर लीडर के पास चले जाते हैं, उसको बताते हैं भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक रिकनेंसेस जो डिज़ास्टर एरिया का करना हो या साइट का कभी भी करना हो, उसमें कुछ जो है असेसमेंट्स, एक्यूरेट असेसमेंट्स आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं भाई वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ है या लोकेशन कहाँ है कैजुअलिटीज़ की। ठीक है, तो वहाँ कहीं लीक तो गैस नहीं हो रहा है, या वहीं कहीं दीवारें गिर तो ओवरहैंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं वहाँ पे उस बिल्डिंग के या उस वहाँ पे जो भी जगह है, ताकि वो हमारे जो रेस्क्यूअर वर्कर्स है वो उनको प्रॉब्लम ना करे। कहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑन हुई या इलेक्ट्रिसिटी कहीं से गैस लीक हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रेस्क्यू जो टीम आ रही है, जो हमारे वहाँ पे टीम है, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं, और तो सर्वाइवर तो है ही हैं वहाँ पे खतरे में। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो एक्सेस पहले करते हैं वो, वहाँ कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है या डैमेज किस टाइप का हो गया है। इवन हम देखते हैं वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज कितनी अवेलेबल है या कितनी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। कभी कभार क्या होता है कि हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है रेस्क्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर फायर इंसिडेंट हुआ तो ये चेक, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, वहाँ पे ये चेक करेंगे क्या वहाँ पे पानी अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या वहाँ पे हाइड्रेंट्स अवेलेबल है, ऐसे जो पानी वगैरह हम वहाँ पे फिर उस टाइम पे उस रेस्क्यू ऑपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या कभी कभार अर्थक्वेक गया बिल्डिंग में, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी है ही, वहीं ऑन ही है, तो ऑब्वियसली अगर रेस्क्यूअर जाएगा तो वहाँ पे उसको करंट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे रिसोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास या कौन कौन से इक्विपमेंट्स भी हमारे पास है। और हम जो एनालाइज भी करते हैं इसमें हम कि हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो वो कितनी देर हो सकता है, और जो टास्क हम वहाँ पे करने जा रहे हैं उस टास्क में जो हमें कोई रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह के हैं और अवेलेबल है भी कि नहीं। और कोई अगर हमें किसी एजेंसी की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ही एजेंसी काम नहीं कर पाती है किसी जगह पे डिज़ास्टर में, तो उसके लिए जो सपोर्टिंग एजेंसी होती है वो भी जान के सब भी देखते हैं। रेस्क्यू रिकॉनेंसेस ऑपरेशन में ही सब कुछ वो जाना जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब जो ये प्रॉब्लम्स है इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो इस प्रोसेस को जो हम दूसरा नाम है उस दे सकते हैं, वो है अप्रिसिएशन प्रोसेस। ये एक सिंपल सा मेथड ही कहेंगे हम। तो इसमें क्या है कि पहले लॉजिकल असेसमेंट जो हमने सिचुएशन की या हम कह सकते हैं जो रिकॉनेंसेस हमने की, अब उनको जो है एक वर्केबल फॉर्म में लाना है। ठीक है, जो भी हमने वो देखा फॉर्मेशन वहाँ पे जो भी हो रही है उसको वर्केबल प्लान में लाना है। तो उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस पर्सन्स हमें चाहिए। ठीक है, जो हमें एक्सपीरियंस पर्सन्स क्या हमें रेस्क्यू प्लान को इफ़ेक्टिव बना सके। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, इसको हम 6 स्टेप्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम प्रोसेस जो है हम 6 स्टेप्स में कर सकते हैं ये। तो सबसे पहला है इसमें, वो है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करनी है, प्रॉब्लम है क्या भाई। अगर भाई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम बड़ी है, छोटी है, कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, टैकल इजीली कर सकते हैं।
कि नहीं है। या कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं या कंपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ चुका है, तो हम एक साथ हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो उस काम को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में, और फिर हम उसी तरह से अपना जो है प्रॉपरली कनेक्टेड, प्रॉपरली प्रोग्राम करते हैं भाई हमें किस तरह से इस पे काम करना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरा है स्टेट द एम। सबसे पहले बात, कोई चीज़ अगर है तो उसका एम होना चाहिए। तो इसी तरह से इसमें भी है कि एम हमें क्लियर पिक्चर देना चाहिए कि भाई हमें जो रेस्क्यू टीम है उसको हम कैसे ऑर्डर दें कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। तो इसका मतलब है कि जो एम है वो क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और अचीवेबल होनी चाहिए। मीन्स कि हमें उसमें कुछ अच्छा खासा हासिल होना चाहिए। जैसे अगर कोई सर्वाइवर है हम उसको बचा पाएँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी है अगर हम उसको डैमेज से बचा नहीं पा रहे हैं, कम से कम वहाँ पे रेस्क्यू तो ऑपरेशन कर पा रहे होंगे ठीक से। तो इसी तरह से एम है हमारा। अगर फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या रेस्क्यू करते हैं कि भाई कैजुअलिटी कितनी आए, कहीं बेसमेंट फ्लोर में कोई फंसा तो नहीं है। तो वही चीज़ें देख देख के अगर हम सबसे पहले उन चीज़ों को करें, तो यही हमारा एम होना चाहिए। उसके बाद है कंसिडर द फैक्टर्स। तो कह रहे हैं कि कंसिडर भी करने हैं हमें फैक्टर्स, जो भी ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। सबसे पहले कितने नंबर की कैजुअलिटीज़ आ रही हैं, या लोकेशन कहाँ है कैजुअलिटी का, क्या टाइम है उधर का, ठीक है। और कैसी टोपोग्राफी कैसी है एरिया की। अगर कहीं फॉर एग्जांपल फायर इंसिडेंट हो गया तो हमें वहाँ पे उस टोपोग्राफी में कहीं रिवर भी आ रहा है तो ठीक है, तो हमें पानी एबंडेंट अवेलेबल है, तो हमें इस तरह की नॉलेज आनी चाहिए। या हम वेदर कैसा है वहाँ का, गर्मी है, ठंडी है, तो यही चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें। और हमें रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, और इवन हमें कोई इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी देखने हैं। तो वो इक्विपमेंट्स क्या है, या पर्सनल कितने लोग हमें वहाँ पे मिल सकते हैं, सपोर्ट या रिक्वायरमेंट जो भी होगी हमारी, या कम्युनिकेशन, जो भी टास्क है हमें, ठीक है। तो वो सारा जो है तो वो हम देखेंगे। तो यही चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान कहीं फंस गया तो उसकी टांगे वहाँ पे ट्रैप हो गई है, ठीक है, तो बिल्डिंग क्लैप्स हो गई है, तो वहाँ पे लेग्स उसकी ट्रैप हो गई है, कहीं किसी स्टील बीम या कोई दीवार गिर चुका है, तो उसका क्या है, कंक्लूजन यही है उसका कि रेस्क्यू टीम आएगी, तो उसमें वो वहाँ पे या तो उस पोर्शन को कट करेगी जो स्टील का है, या लिफ्ट करेगी उस इक्विपमेंट को अच्छे से, ताकि वो जो बंदा है जिसके ऊपर वो गिरा है, तो वो केयरफुली वहाँ से उसको अच्छी तरह से फ्री कर पाए, मीन्स या रेस्क्यू कर पाए उधर से। तो इसी तरह से हम बात करते हैं डिटरमाइन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस की। तो हम ये भी देखते हैं कि हम इसको भी मद्देनज़र रखते हैं कि क्या भाई कितने सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या हम कर पाएंगे अचीव इस एम को कि नहीं। तो बेसिकली वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो कंसिडर करके जो भी सारे फैक्टर्स मैंने ऊपर बोले, जैसे टाइम, टोपोग्राफी, वेदर, कम्युनिकेशन या प्रायोरिटी ऑफ टास्क, वो चीज़ें सारी देखी जाती हैं। और सारे फैक्टर्स को देख के ही हम ये जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको देख पाते हैं, या हम उसको कर पाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है डिसाइड ऑन द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इस चीज़ में क्या है कि हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखना है कि भाई इस स्टेज में हम कौन सी सॉल्यूशन जो है वो सूटेबल है, जिसकी वजह से हमारा जो टास्क है वो अचीव हो जाए। तो इसमें हम देखते हैं, हम ये अकाउंट ये मद्देनज़र रखते हैं कि जो सारे फैक्टर्स है उसमें, जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन है हमारा वो निकल आना चाहिए, जैसे कि मोस्ट डेंजरस, या एटलीस्ट वो डिसएडवांटेजेस ना हो हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारा प्लान है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम प्लान जो है वो डेवलप करते हैं कि प्लान जो है हमारा वो सिंपल होना चाहिए और डायरेक्टली हमारे
एम पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्लान करें वो और उससे कोई एम ही ना हो। तो हम वही चीज़ देखते हैं, अगर हमें रेस्क्यू जो प्लान करना है क्या हम इसको कम्प्लीटली कर पाएंगे, तो ये थॉरली चेक करके करते हैं पहले ही, और प्रॉपर रीजनिंग के साथ हम ये देखते हैं कि भाई ये प्लान हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारा चीज़ जो है, अगर रेस्क्यू प्लान जो हमने प्रिपेयर किया है, रेस्क्यू टीम जो है स्टार्ट करेगी, वो एक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट करेगी विदाउट किसी भी डिले से होने से पहले वो अपना काम स्टार्ट करेगी। तो एक टीम लीडर है जो, उसको भी डिसाइड करना है या उसको डिप्लॉय अपने आदमी वहाँ पे करने हैं बहुत जगहों पे, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टास्क है, और गिवन जो वहाँ पे प्रायोरिटीज़ देंगे उनको, कौन कौन से का हर एक मेंबर को जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम मेंबर का है, उनको उस तरह का काम दिया जाएगा। जैसे हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम करेंगे बात रेस्क्यू वर्कर्स की। ठीक है, कोई बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो चुकी है, तो वहाँ पे हमने अपने रेस्क्यू वर्कर्स डाले हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो वो रेस्क्यू टीम आती है वो केयरफुली जो है ऑब्जर्व करती है कि जो बिल्डिंग है कहीं वो कितनी कोलैप्स हो चुकी है, या कहीं वो फिर से कोलैप्स ना हो पाएगी, कि अगर हम वहाँ अंदर घुसे और वो कोलैप्स हो गई, और वो क्योंकि उनको सरवाइव भी करना है वहाँ पे खुद भी, और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालना है। तो वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और वो जो डेब्रीज वहाँ पे वहाँ पे जो भी मटेरियल गिरा हो, तो वो वहाँ पे डेब्रीज में भी वो देखते हैं कि कहीं उसके अंदर तो कुछ तो नहीं है, कोई वहाँ पे इंसान फंसा तो नहीं, या कहीं कोई वाइड जो हो गया हो, कहीं उस वाइड के अंदर तो कोई फंसा तो नहीं है। तो उसी तरह से वो सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और वही चीज़ें यूज़ करके एक्सेस करते हैं कि भाई कैजुअलिटीज़ तो कितनी है, क्या है। तो ज्यूरिंग डिज़ास्टर जो है, मैनेजमेंट जो लीडर होना चाहिए, उसकी उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वो सारा कुछ कंबाइन करके तभी एक डिसीजन या इफ़ेक्टिव डिसीजन हम कहेंगे ले सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा बहुत अच्छे काम से हो पाएगा। तो हाँ, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक रेस्क्यूअर में। जैसे कि मैंने कहा कि फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए, या इंटरेस्ट होना चाहिए, इवन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब ना हो एक रेस्क्यूअर में, तो वो एक अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। और इवन सबसे बड़ी बात, कोऑपरेशन कोऑपरेशन का बहुत वहाँ पे खास ख्याल रखना है वहाँ पे, क्योंकि बिना कोऑपरेशन के काम सक्सेसफुल नहीं कर पाती है एक अच्छी खासी टीम भी, वो ख़राब कहलाएगी अगर वो कोऑपरेशन वहाँ पे ना हो। और इवन अगर वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व आते हैं उस रेस्क्यू वर्क में, तो उनके साथ भी एक अच्छी खासी वहाँ पे उनको कोऑपरेशन होनी चाहिए, तभी ये काम मुमकिन है हमारा, जो भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इवन हमें जो रेस्क्यू प्लान है उसका भी बहुत खास ध्यान देना है कि भाई हमने, और जो भी हमने रेस्क्यू प्लान हमने जो भी बनाया होगा, वो भी उसको भी मद्देनज़र देख के ही हमें देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या ये प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए हो रहा है। वरना अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग ना की हो, एकदम से हम वहाँ पे आके रेस्क्यू करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही कोई भी डेंजरस सिचुएशन पहले मॉनिटर नहीं की होगी, या हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस के बारे में पता नहीं किया होगा। तो इसी तरह से फिर जो सॉल्विंग प्रॉब्लम के टाइम पे हम बहुत दिक्कतें फेस कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर कहीं भी रेस्क्यू करना है, तो पहले एक प्रॉपरली रिकनेंसेस प्लान बनाएं, और उसके बाद जो है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वो कदम उठाएंगे, जैसे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, एम क्या है हमारा, कैसे फैक्टर्स है वहाँ पे। तो ठीक है, तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, और हमें जो वहाँ पे प्लान है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।